हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए सुनो चंदा एपिसोड 26 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर लड़के वाले आए थे जिया को देखने के लिए और चले भी गए, जो कि हम यही चाहते थे। बहुत अच्छा प्लान था अर्चल का उनको अपना कार्ड दिखाने का, जो कि वो प्लान उसको दिया था शेरी ने। वो भी हमें बहुत पसंद आया, उसने 1 मिनट में एक्सेप्ट कर लिया उसका प्लान। देखते हैं आज पार्ट 2 के अंदर क्या कुछ खास होगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। भाई हमें समझ नहीं आ रहा है, ये सब कुछ इतना इंस्टेंट चल रहा है और देख के अच्छा भी लग रहा है क्योंकि हमें काफी टाइम से इंतजार था, लेकिन सारे मूवमेंट इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं कि ना वो थोड़ा सा हमें डाइजेस्ट करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि हमें लगा था कि ये रिश्ता आएगा और आई थिंक कहीं ना कहीं जिया के मन में कुछ ऐसा उठेगा कि नहीं मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्सल ने अपने जो करामात थी वो उसने यहाँ पे दिखाई और उसने जैसे ही शादी का कार्ड लड़के वालों के हाथ में रखा, हमें लगा अरे यार ये ऐसे कैसे कर सकता है। और वाकई में शेरी ने जो आइडियाज दिए थे वो अर्सल ने उसे यूज भी किया और ये देख के भी अच्छा लगा कि शेरी और किंजा जो है वो एक दूसरे को समझा रहे हैं कि हमें इस चीज को समझ लेना चाहिए कि वो दोनों अलग होना नहीं चाहते, जो कि आई थिंक बहुत ज्यादा मेच्योरली वो बिहेव कर रहे हैं। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि पार्ट 2 में क्या जिया कुछ बोलेगी अर्सल से या नहीं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड के पार्ट 2 को। लेकिन मैं पर वो सुने तो कौन है जो शहाना भाभी को बोलने नहीं दे रहा? नगीना चाची क्या हो गया है? ब्रेक पे पहले नगीना चाची नहीं, वो अरसल की शादी की तैयारी जो है ना, और तरीके अभी तक हमें नहीं पक्की पता। निकल आया कराची के लिए, लेकिन कौन? अच्छा मैं बाद में गल करनी है, मेरी शुगर काट रही है। खुदा हाफिज। शुगर कट रही ये बड़ा तर्ज है ना। जमशेद साहब आपका क्या मतलब है? ये मनूस खबर मैं अपने सीने में दबा के अपने आप को हार्ट अटैक करा लूं? हॉल पाड़े मुझे। हुआ क्या? ऑब्वियसली है, वो बात नहीं, बताएगी। चीजा वतनी वाली मेरी चची नगीना और फनागिन, वो जिन्होंने हमारी शादी में फसाद डाला था। अच्छा। हमारी नगीना चच्ची की अजमत को कोई नहीं छू सकता था। अच्छा छोड़ो ना, वो ना उनका बेटा नहीं है जवाद उर्फ जोजी, वो आ रहा है शादी अटेंड करने के लिए। इसकी शादी? अरसल और किंजा की शादी अटेंड करने के लिए एक ही तो शादी हो रही है। लेकिन दुल्हन की तब्दीली की तरह तो अपने खानदान में किसी को भी नहीं दी। हाय हाय दफा करो, स्टेज पे बैठी हुई ना सारी दुनिया एक जैसी लगती है, किसी को क्या हाय पता चलेगा रब्बा। किंजा बैठी है कि जिया बैठी है। मेरे खानदान वाले को अंधे मेरे थोड़ी है बाल की खाल निकालने में। अच्छा इस वक्त तो मुझे जोजी की टेंशन हो रही है। आपको नहीं पता उसके अंदर ना एक घटिया किस्म की औरत छुपी हुई है, हर बात अच्छा। ना चची को जाके कॉल खड़का देता है। शुक्र करो वो नहीं आ रही उसके साथ। आ जाओ। हाय अल्लाह, किंजा। क्या हुआ है किंजा पुत्र? मुंह शरीफ पे वारा क्यों बजे में? मुंह शरीफ पे मोहन जान आपको तो पता ही है, मैंने खुला वाला केस वापस ले लिया, डर गए होगे उससे। तो फिर आप उसी से करा दें उसकी शादी। बीरी को क्या हुआ है? पम्मीरी रो। बेटा अंदर खाते में कोई बड़ी बेगैरती कर रहा है, इसलिए निम्मा निम्मा हंसता है आजकल। अरे बाकी सारी बातों को छोड़े, पंजाबी चेक किया आपने अपनी जमशेद साहब? निम्मा निम्मा स्वाद आ गया सुन के। हाँ सही बात है। क्लास में जाके कहीं ऐसा ना हो पूरे खानदान वाले हमारे हालात देख के अब तो शादी के मेहमान भी आना शुरू हो रहे हैं। अच्छा चलो तुझे टेंशन ना लो, तू निम्मा 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 स्वाद ही आ गया। मुस्कुरा रही है। अरे यार फिर भी मसले आती है। मस्त रहती है ये, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है ऐसे। माँ यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या क्या होगा, मैं क्या करूँ? हाँ पास करो या बर्दाश्त करो मेरी जान। तो मेरा क्या होगा यार? आज मैंने अर्सल को नोटिस किया, उसका तो स्टाइल ही बदल गया है यार। तुमने भी तो बहुत तंग किया उस बेचारे को जिया। सुनो हुमा, इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ अगर अर्सल ने मुझे सच में डिवोर्स दे दिया तो क्या होगा यार? मेरी मानो तो खुलकर बात करो उससे। हाँ सही गाइड कर रही हूँ। नहीं भाई, किस मुंह से बात करूंगी मैं उससे? उसी मुंह से जिस मुंह से उसको आज तक इंसल्ट करती आई हो। हाँ मैं नहीं उससे खुल के बात कर सकती यार। वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाएगा, मुझसे नहीं होती खुल के बात। तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त जाओ उसके पास और अपने दिल की बात कह दो उससे। लेकिन हुमा, लेकिन कुछ नहीं किया, अभी और इसी वक्त। और हाँ खबरदार अगर कुछ कहे बिना वापस आई तो। कह देगी क्या? कोशिश करती हूँ। तभी इस मसले का कोई बेहतर हल निकलेगा पागल। अच्छे से जा, खुदा हाफिज। बाय बाय बाय। यार बहुत अच्छी फ्रेंड है उसकी ये, हाँ गाइड अच्छा कर रही है उसे। लेट्स सी अब ये क्या करती है। वो भी सपने देख रहा है, दूल्हा बना हुआ है ये शेरवानी डाल के। ये सपने में ही देख रहा है। हाँ दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ
अच्छा मुझे लगा जिया आई है। क्या हरकत है? सीधी तरह बता मुझे, आज क्या चंचड़ा के आया तू है? किंजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अम्मा तो है ही पागल, ਉਹਦਾ इलाज कराओ, एवं मेरे पीछे बनता ਉਹਨੂੰ। ये खुला का क्या चक्कर चल रहा है? पीछे सच बांधता। सच बता मुझे। अम्मा मैंने आपके सामने नहीं कसम खाई थी, मैंने नहीं देनी अदालत के थ्रू तलाक। मनारे पाकिस्तान पे चढ़ के देगा फिर तू तलाक। मीनारे अम्मा पाकिस्तान। इधर दूंगा घर पे। भाई ये प्लान है तेरा? थे रक्सो की यार ये सुन लेगी जिया ये बात। पर किंजा बेचारी का दिमाग घुमाने की क्या जरूरत थी? और जान दे अम्मा, वो तो है ही पागल, एवं ही बकरी जी लाती मेरे पीछे। अच्छा चल दफा कर किंजा को, तुझे मनूज खबर सुनानी है मैंने। क्या हुआ है? जिनकी प्रेशर कुकर की फैक्ट्री है। हाय हाय अम्मा, वो तो सबको प्रेशर ही दे के रखते हैं। मैंने स्टेशन कोई नहीं जाना उनको लेने। ना मैंने तुझे कब कहा है? जमशेद साहब खुद ही मत्था दे लेंगे। और आराम सुकून से सो जा, पूरा गिला कर दिया मुझे, सो जा। ना तो तूने कौन सा शिलिंग को जाना है? तुझे शिलिंग को लेकर डाल। शिलिंक। श्रिंक नहीं होता, श्रिंक होता है। आओ मुझे अंग्रेजी ना रोक पाता रहता है। शाहाना और उसके रिश्तेदार भी बिल्कुल वैसे हैं। केरा प्रेशर कुकर की फैक्ट्री प्रेशर दे के रखते। केरा अंदर तक चला गया। उसकी वहां पर कहीं कोई ड्रामा ना हो, या फिर मुझे बेवकूफ बनाकर सारी पुराने बदले ना ले रहा हूँ। अल्लाह पूछे इस किंजा की बच्ची को अम्मा को भड़काकर भिजवा दिया मेरे कमरे में। वो तो शुक्र है मैंने मुतमिन कर दिया उन्हें, वरना उन्होंने तो आज मेरे पास से सेक देने थे। डरता है ये अपनी मम्मी से। हाँ मोबाइल किधर गया? जिया की कॉल है। क्या नींद में तो नहीं हो? नींद से तो अब उठी हूँ मैं अरसल जमशेद अली। क्या बोली जा रही हो? इफ्तारी में ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? हाँ खाया है मैंने जहर खाया है और अब मैं मरने का इंतजार कर रही हूँ। अब इसको क्या हो गया यार? हाँ इसे क्या हुआ है? हाँ बैठे बैठे इसका दिमाग घूम गया। अभी बताती हूँ। इसको जलाल के मैसेज आ रहे हैं। इसका दिमाग भी सही है, इसे किसी की डांट से कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, हर किस्म के शर से बचाए, तुम्हारे नसीब अच्छे करे। खाला जान, इस पूरे घर में ना सिर्फ आप ही हैं जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। सही जरा बात। अपने झमेलों से फारिग हो जाओ तो फिर तुम्हारी तरफ ध्यान दूंगी। अब तुम खुद ही देख लो। आप ना अपना दिल बुरा ना करें, सब सेट हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा अपना दिमाग बहुत अपसेट है। मैं जाऊं? ओ जमशेद ने बुलाया। सुनो बिल्लो, ये तुम क्या जलाल के साथ हरकतें करती फिर रही हो हैं? और ओके। हरकतों के बारे में क्या ख्याल है जमशेद जी? तो तुम बीवी है ना मेरी, हाँ। समझा करो इस बात को। हाँ ये बात अगर आप माजी में समझ जाते ना तो आज मेरी वही पोजीशन होती जो छन लोगी है। हाँ, बस कर दो यार, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। तो हुक्म नहीं है, रिक्वेस्ट है कि जलाल से जरा दूर रहो। अच्छा क्या जलाल खान 440 वोल्ट का करंट मारता है? या उसका पूरा टाइम आगे पीछे घूमता रहता है जलाल। हाँ भाई आप मेरी बात का गलत मतलब ना ले, वो तो कजन है मेरी, उसे समझाना मेरा फर्ज बनता है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हें अपने प्राइस का बहुत अच्छी तरह ख्याल है। और जमशेद अली साहब बिलो जरा अलहदगी में हो, हमको तुमसे प्राइवेट बात करना है। अब मेरा घर लोग के सामने बात नहीं करता। चलो एक्सक्यूज मी प्लीज। जीजा हाथ से निकल गया। जमशेद ये क्या हुआ? और अपना सगा जीजा ही है। हाँ हाथ पकड़ के लेके जाता है सबके सामने। अपनी सुलझाओ,
मेरा प्रॉब्लम तो मोहब्बत है, वो भी तुमसे। क्या करूं? बेवकूफ बना रहे हो ना तुम मुझे। अच्छा जी, ये इल्हाम आपको कब, कैसे और क्यों हुआ है? मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारी और ताई अम्मा की बातें सुनी है। नहीं तो उनके सामने मैं तुम्हारी फेवर करता। अच्छा, दिमाग खराब है तुम्हारा, ताकि वो पंजे झाड़ वो के मेरे बातें पीछे से पड़ जाती। सुनी। कब अक्ल आएगी तुम्हें जिया? ओके, मोहब्बत अभी हम सोचे बैठे बैठे इसको क्या हो गया। और कितने पर वो इम्तिहान दिखाया नहीं किसने सुनी है। हाँ कौन सा इम्तिहान दिया मैंने तुम्हारा? जवाब दो। वो तुम क्या मुझसे नफरत करती हो? बुरा लगता हूँ मैं तुम्हें? तो कह दो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मतलब अच्छा लगता हूँ। हाँ, और जो तुमने हुमा से कहा है वो भी सब मैं जानता हूँ। क्या क्या? ये सिस्की रिकॉर्डिंग सुनाएगा। I दिखाएगा think. क्या? क्या है? फाइनली आमने सामने हो गए दोनों। और ये भागा क्यों वहां से यार? ये बैठा रहता, उसके बैठा रिएक्शन रहता। देख, रिएक्शन देख के आता। अरसल मैंने तेरे लिए ऐसा अच्छा ना देसी घ्यो डाल के लच्छेदार पराठा बनाया है और कबाब भी अच्छा, बनाए हैं। सहरी हो रही है। माँ लेकिन मैं तो ऑमलेट खाना ना। हाय हाय, कल बना दूंगी ऑमलेट है, आज कबाब खा ले। मैं दिल आज कर रहा है, मैं भी कल खा ला। ये बनाई फाइनली शर्ट प्रेस करने के अलावा भी से कोई काम आता है। अच्छा ऑमलेट अपना दे गई। ओके, लड़का गायब। अरसल हाय, किधर चला गया लड़का? जिया ने केस वापस लेना ही था किंजा। क्या जरूरत थी ये सब करने की? शायद हर मोहब्बत मोहताज होती है किसी ना किसी हादसे की। उनको पहले एहसास नहीं हुआ होगा, उनको लेट एहसास हुआ है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारी फीलिंग्स सब खेलते हैं। क्या फीलिंग्स यार, सच पूछो तो जिया ने कभी मुझसे ऐसी कोई बात की ही नहीं। क्या बोलता था? यही कि पसंद है उन्हें वही जैसी घरेलू लड़कियां। अब वो भी हर बात भूल चुके हैं। हाँ, ये बात किंजा सही कह रही कोई है। बात नहीं, वो भी भूल क्योंकि जाने अरसल को हमेशा सोचता है। तारीफ करता था। हाँ, वो उसे ये हमेशा कब कहता होगा? था तुम केयर करती हो, जब जिया नहीं तुम्हें कोई ऐसा करती। लड़का मिलेगा जो अरसल से ज्यादा अच्छा होगा, जिसके दिल के फ्रेम में सबसे पहली तस्वीर भी तुम्हारी ही होगी। ओहो, प्लीज किंजा, अपने आप को ऐसे बंदे के लिए ख्वार मत करो हाँ जिसकी लाइफ का सेकंड ऑप्शन हो तुम। हाँ, बिल्कुल सच में। You get my point? सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है रेना। अच्छा छोड़ो ये फजूल बात है, हम ईद की शॉपिंग करने चले? ठीक है, मम्मी से पूछ के आते हैं। Sure. मम्मी से पूछ क्या? शॉपिंग तो उसने बहुत सारी की थी, उसने शादी की भी शॉपिंग कर ली थी। शहरी भी अच्छा है यार। फाइनली जो दिन का इंतजार था वो आज हो चुका है। मतलब अरसल ने दिखा दिया कि जो तुमने कहा है हुमा से वो सब मुझे पता चल चुका है। अब जो प्यार का इजहार है वो दोनों तरफ से है, दोनों को एक दूसरे की बातें पता है। अब जो लास्ट के 3-4 एपिसोड रह गए ना वो देखने में बहुत मजा आएगा। और आज का एपिसोड सच में बहुत प्यारा था। सीरियसली आज का एपिसोड हमें बहुत प्यारा लगा क्योंकि जिया के दिल में जो कुछ था उसने हुमा से शेयर किया और हुमा ने उसे इतना अच्छा गाइड किया। उसने कहा कि भाई तो डायरेक्ट जाके अरसल से बात कर। और जो रिएक्शन उसका था ना जब उसने मोबाइल में वो वीडियो देखी कि अरसल ने वो सारी वीडियोस देखी हैं, वो वाकई में बिल्कुल वर्ड्स टू वॉच था। और हमें आज का एपिसोड इतना एंटरटेनिंग लगा क्योंकि हमें इतने तो समझ आ गया कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड तक ना ये बातें बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं कि जो अरसल है और जिया है एक दूसरे को फाइनली अपना हाले दिल जो है वो बयां कर ही देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये सीन बहुत पसंद आया होगा। तो अगर सीन का पार्ट 2 अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।